यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमोग्रहो। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु और केतु केंद्र में विराजमान होते हैं और वह किसी त्रिकोण से संबंध बनाते हैं तो वह विशेष फल को प्रदान करने वाले होते हैं। जैसे कि केतु लग्न में बैठा है और मंगल त्रिकोण से संबंध बना रहा है तो वह विशेष फल को प्रदान करने वाला होता है। लेकिन ये आप लोग आगे चल के जब अनुभव करोगे तो व्यक्ति के जीवन में मौत आ जाए लेकिन उसके जीवन में कभी युवा अवस्था में राहु की महादशा न आए, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। अगर जब युवा अवस्था में उसकी राहु की महादशा चालू हो जाए तो राहु उसका करियर खत्म कर देता है। राहु ऐसे प्रकार से उसको कष्ट प्रदान करता है, उसको अपने ही कष्ट प्रदान करते, उसकी कोई बातों को नहीं समझना चाहता। वो किसी से अगर अच्छा बोलेगा तो लोग उसकी बातों का गलत ही मतलब निकालते हैं। राहु व्यक्ति को एक अनेक प्रकार की शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, उसके दिमाग पर ऐसा लोड पड़ता है, ऐसा मानसिक उसको कष्ट प्रदान करता है कि जिसके ऊपर राहु की महादशा बीत रही है या जो व्यक्ति राहु की महादशा का फल भोग रहा है वही व्यक्ति राहु की महादशा का फल बता सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रंथ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राहु के फल अगर वास्तविक आप जानना चाहते हो कि राहु क्या फल प्रदान करता है तो कुंडली में जिसकी राहु की महादशा चल रही है उसके पास बैठना, और 18 साल राहु की महादशा चलती है तो 17 साल भोग लिया, फिर उसके पास में बैठना और बोलना कि भैया तुम्हारे इतने से इतने सन का जो समय है वह कैसा चला है, तो अपना अनुभव बता देगा। बोलना एक एक बात बताना, उसका अनुभव सुनने के बाद में तुम किसी से उससे बोलोगे कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो बोलेगा हाँ भैया ऐसा ही ऐसा हो रहा है। राहु की महादशा व्यक्ति को इतना तोड़ देती है, इतना उसको निचोड़ देती है तो जीवन में कुछ करने के लिए उसके शौक खत्म हो जाते हैं, जीवन जीने का तरीका उसका समाप्त हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में मौत आ जाए लेकिन उसको जवानी में राहु की महादशा ना आए। वृद्धावस्था में अगर राहु की महादशा आएगी तो क्या है, व्यक्ति पड़ा है, कष्ट भोग रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर बचपन में भी आएगी तो अबोध बालक है, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, वो झेल लेगा। लेकिन जवानी में व्यक्ति समझदार हो जाता है, जवानी में व्यक्ति समझदार हो जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी होती हैं, वह कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो ये राहु से बचने का, राहु की महादशा से जो उसका फल है वह उसको अच्छा प्राप्त हो, इसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छा उपाय है कि राहु की महादशा से बचने के लिए हर एक व्यक्ति को विष्णुकृत शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को राहु की महादशा चल रही है और वह विष्णुकृत शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर रहा है तो उसके जीवन में फिर कष्ट और संकट, फिर राहु की महादशा उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती। मात्र बचने का एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अधिकतर अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है तो ये छोटे मोटे उपाय करने से उसका प्रभाव दूर नहीं होता है। उसके लिए एक ही उपाय है, शिव जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, पहले तो करें उसके बाद में करवाने का कोई विकल्प सोचे। और विष्णुकृत शिव सहस्त्र नाम का वह अगर पाठ करता है तो राहु देवता की कृपा उसके ऊपर होती है। और अगर कोई वैदिक रीति से उपाय करता है तो वैदिक रीति से जो उपाय करते हैं उनके जीवन में कष्ट कम आते हैं और उनके जीवन में मंगल ही
होता है। श्री गणेशाय नमः।